धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भाई लिए आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ देर चुप रहा। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। लाल चांद के आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच्चाई जाननी ही थी। मैंने धीरे से कहा, ये एक पॉकेट स्पेस है। इसका संबंध मेरे शरीर में हुए कुछ विशेष बदलावों से है। पुनर्जन्म की बात मैंने अभी पूरी तरह नहीं बताई। भरोसे की कमी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सच बताना उनके मानसिक दबाव को बढ़ा देता। मैंने आगे कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह स्पेस बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता है। इसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना खराब नहीं होगा, दवाइयाँ एक्सपायर नहीं होंगी, डीजल, हथियार और कीमती धातुएं भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। शू शियाओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो आपने इतना सारा सामान गोदाम में रखने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि अपने साथ लेकर चलने के लिए खरीदा था। भाई लिए, आखिर आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कल रात जब लाल चांद आसमान में उतरेगा तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कल रात ठीक 12 बजे आसमान का चांद खून की तरह लाल हो जाएगा। उसके तुरंत बाद धरती की गहराइयों से काला धुंध निकलेगा और पूरी दुनिया को ढक लेगा। सभी जानवर और पौधे पागलों की तरह म्यूटेट हो जाएंगे और इंसानों को खाने वाले राक्षस बन जाएंगे। पौधे जीवित लोगों को निगल जाएंगे। शहर कुछ ही घंटों में अपना सारा ऑर्डर खो देंगे और मानव सभ्यता एक ही रात में ढह जाएगी। गोदाम के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। शू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी आंखों से हजारों टन सामान को हवा में गायब होते देखा था। उस दृश्य ने उसकी पूरी समझ और तर्क को तोड़ दिया था। जियांग शिनाई ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह सिर्फ मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, सबूत। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो तुमने अभी देखा वह उन्हीं सबूतों में से एक है, और दूसरा सबूत तुम्हारे शरीर पर बने टैटू हैं। जियांग शिनाई ने अनायास अपने शरीर पर बने टैटू की तरफ देखा। मैं आगे बोला, लाल चांद की ऊर्जा इंसानों के शरीर पर बने टैटू को सक्रिय कर देगी। वे साधारण टैटू नहीं रहेंगे, बल्कि असली टोटम एवेटार बन जाएंगे। सामान्य टैटू सिर्फ सबसे साधारण फिजिकल एनहांसमेंट देंगे। भयानक पशुओं के टैटू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति देंगे, जबकि मिथिकल टोटम असली एवेटार जागृत करेंगे। जितना अधिक प्राचीन और पूर्ण टोटम होगा, उसकी डेस्टिनी उतनी ही शक्तिशाली होगी, और जागृत होने के बाद उसकी ताकत उतनी ही भयानक होगी। शू शियाओदाओ अचानक समझ गया। तो आपने मुझे नजहा और एयरलांग शेन के टैटू इसलिए बनवाए ताकि मैं जीवित रह सकूं? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे नजहा और एयरलांग शेन दोनों टॉप लेवल मिथिकल टोटम है। अगर तुम लाल चांद की अवेकनिंग को सहन कर गए तो अधिकांश अवेकनर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। फिर मैंने जियांग शिनाई की तरफ देखा। शिनाई, तुम्हारा 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कमांड जैसी कई हाई लेवल एबिलिटीज देता है। भविष्य में मेंटल करोजन, पॉइजन, पोल्यूशन और स्पिरिचुअल इरोजन जैसी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। उस समय तुम्हारा टोटम बेहद महत्वपूर्ण होगा। जियांग शिनाई ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे से अविश्वास धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह तनाव ले रहा था। तो तुमने अपनी सारी संपत्ति बेची, ब्लैकस्टोन बेस खरीदा, इतने सारे रिसोर्सेज जमा किए और हमें टैटू बनवाए। ये सब कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर थी। तभी शू शियाओदाओ का चेहरा अचानक बदल गया। रुको भाई लिए, तो मेरे माता पिता का क्या? वे अभी भी शहर के दक्षिणी इलाके में अपनी रिपेयर शॉप पर हैं। मैंने तुरंत कहा, घबराओ मत, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें लेने भेज दिया है। शू शियाओदाओ स्तब्ध रह गया। क्या कहा? मैंने फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। उस पर सिक्योरिटी कॉन्वॉय का रियल टाइम वीडियो चल रहा था। एक काली आर्मर्ड बिजनेस व्हीकल पुराने दक्षिणी इलाके की सड़क पर खड़ी थी। दरवाजा खुला और 2